अब हम क्या बना रहे हैं? जीवन भर कुछ भी बनाइए, अगर हमने प्रारब्ध नहीं बना पाया तो कुछ भी नहीं बना पाया। कभी कभी अनायास ही ऐसे काम हो जाते हैं, विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, विधिवश संयोग से अच्छे लोग भी बुरी संगत में पड़ जाते हैं और उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है, जिसका भुगतान करना ही पड़ता है। यदि आपको माफीनामा देने वाला कोई महापुरुष नहीं मिलता है तो देखिए, आपको तो भुगतान करना पड़ेगा यदि आपको कोई माफीनामा देने वाला महापुरुष नहीं मिलता। अब माफीनामा कराने वाला या आपके कर्म कर्जों को माफ कराने वाला कोई साधारण तो हो नहीं सकता। वो असाधारण व्यक्तित्व, वो असाधारण प्रतिभा, वो जब ऊपर वाले की मौज होती है तभी उभर कर आती है। और जिस तरह से मीठी चीज को पूरा संसार पसंद करता है, उसी तरह से आत्म कल्याण के रस को सब पसंद करते हैं। अब पसंद तो सब करते हैं, लेकिन जब तक प्रारब्ध नहीं बनता तब तक वो रस किसी को मिलने वाला। और कभी कभी हमने कहा विधिवत सुजन कुसंगति पर ही हम अपने मन मस्तिष्क को अच्छा नहीं कर पाते, या संगति ऐसी हो जाती है कि उसका प्रभाव हम पर पड़ता ही है। अभी चर्चा चल रही थी तो देवी जी ने कहा ऐसा नहीं है, वो भुगतना पड़ेगा। ये चर्चा चल रही, वो भुगतना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो हमसे बन जाएगा, जो हमारे द्वारा कर्म बन जाएगा, उसका प्रतिफल हमें मिलना ही है और हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो कैसे मिलना है, कैसे भुगतना पड़ेगा? एक राजा साहब थे और उनका काम था प्रजा की भलाई के लिए एक पूरा प्रहर वो लग जाते थे, लगन से सेवा करते थे जनता की। तो उनका काम था, चूंकि सबके घर जाकर तो काम सेवा नहीं करते थे, तो चूंकि राजा थे तो रजवाड़े का मामला था, राजकोष उनके हाथ में था। तो उनका विचार था कि यदि किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है धन संबंधी, तो आप भूखे मत सोइए, आप बिना छत के मत रहिए, आप बिना वस्त्र के मत रहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकताएं क्या है? पेट भर जाए, तन ढक जाए और आश्रय के लिए सर पर छत हो। इन तीनों आवश्यकताओं के लिए आप भटकिए मत, राजा साहब का कहना था। आप हमारे पास चले आइए, अपनी समस्या बताइए, उसका समाधान हम करेंगे। लेकिन एक पखवाड़ा जनता की सेवा के लिए दिया जाता है, एक समय, एक दिन का एक पहर। सुबह सुबह लग जाते, राजकोष के दरवाजे पर बैठ जाते, जिसकी जो समस्या होती सुनते और उसके हिसाब से उसको धन दे देते, जाओ सुख से रहो। हमारे राज्य में आप किसी भी तरह का धन संबंधी कष्ट भोग कर मत जियो। जनता बड़ी खुशहाल, बड़ी प्रसन्न। किसी के घर में किसी बात की समस्या है, राजा साहब के पास पहुंच गए, हुजूर बच्चे भूखे हैं, बच्चे नंगे हैं, सर पर छत नहीं है, तन को कपड़ा नहीं है, पेट को भोजन नहीं है, राजा साहब ने खजाने से निकाल कर धन दिया, जाओ व्यवस्था करो। हमारे राज्य में किसी भी तरह के कष्ट से मत जियो, चूंकि पहर एक ही मिला है, एक ही पहर ये सेवा चलेगी, और पहला पहर निकलने के बाद अगले दिन आइए, फिर नहीं। इतना समय जनता के लिए दिया जाता है। सुबह का पहला पहर जनता के लिए दिया जाता है, सूरज उगने के बाद 3 घंटे दान चलता राजकोष से। अब जनता क्यों खुशहाल नहीं होगी? जब किसी को कोई तकलीफ है, राजकोष से धन मिल जाएगा तो व्यवस्था हमारी हो जाएगी, सब खुश। राजा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए रात को निकलते थे, जनता के बीच जाते थे, और जनता उन्हें ये नहीं जान रही होती कि ये राजा हैं, अपना वेश बनाकर, वेश बदल कर निकलते। तो और जनता के बीच में जाकर पूछते, भाई
ये राजा जब से ये व्यवस्था कर रहा है, आपको कुछ लाभ मिल पाया? लोग कहते अरे साहब, राजा साहब ने तो मौज कर दी, अब हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं है। वस्त्र की आवश्यकता होती है, राजकोष से धन मिल जाता है, बाजार से कपड़ा खरीद लो। पेट के लिए अगर समस्या होती है तो बाजार से अन्न खरीद लो। अगर सर पर छत नहीं है तो महाराज हमारे लिए आश्रय की व्यवस्था कर देते हैं। और क्या चाहिए जनता को? और हम लोग बड़ी लगन और मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, तो वैसे भी हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं है। राजा साहब बड़े प्रसन्न होते हैं, मतलब हम जो कर रहे हैं उससे हमारी जनता खुशहाल है, सबको प्रसन्नता होती है। एक रोज ऐसी घटना घटी कि राजा साहब ने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। पहला पहर, सूरज उगने के बाद 3 घंटे का समय समाप्त हो गया कि अचानक से एक महात्मा जी सामने आकर खड़े हो गए और झोली फैलाकर बोले, महाराज इसमें भी कुछ डाल दीजिए। उन्होंने कहा, महाराज घड़ी के हिसाब से तो समय खत्म हो गया, अब आप कल आइएगा। एक ही पहर ये सेवा चलती है और सेवा का समय खत्म हो गया। राजा साहब उठकर चलने लगे। सामने सईस खड़ा था, जो घोड़े को पालता है उसको सईस बोलते हैं। सईस खड़ा था, वो बार बार घोड़े को थाप लगाता, कहता, महाराज चलिए समय हो गया। महाराज घोड़े के पास पहुंचे, लेकिन महात्मा जी को चैन कैसे पड़े? बहुत दूर से यात्रा करके आए कि राजा साहब से कुछ धन ले आएंगे तो आश्रम में बैठकर अपना और अपने शिष्यों का भरण पोषण हो जाएगा, व्यवस्था बढ़िया सी चलने लगेगी। और हम आए हैं, राजा साहब कहते हैं कल आना। अब हम फिर इतनी दूर चलकर जाएं, फिर कल आए तो अब परेशानी होगी। तो फिर से पहुंचे राजा साहब के आगे, घोड़े के आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, महाराज हम बहुत दूर से आए हैं, अब आपका समय खत्म हो गया, इसमें हमारी गलती नहीं है, हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं, अब बूढ़े बड़े आदमी हैं, हमें कल क्यों बुलाओगे? जो कुछ देना हो आज ही दे दीजिए, उससे आश्रम की व्यवस्था सही बन जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। राजा साहब थोड़े चुलबुले स्वभाव के थे, मस्खरे टाइप। उन्होंने कहा, ये महात्मा मानेगा तो है नहीं। और जब खजाने के दरबार से निकल के चले आए तो वहां भी ताला पड़ गया होगा, अब हम फिर से उसको बुलाएं और नियम तोड़ें, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, चलो कुछ दे देते हैं तुम्हें। अब चूंकि महात्मा की तो झोली फैली हुई थी, कुछ दे देते हैं तो कुछ भी डाल दीजिए, मतलब आपके पास आए तो खाली हाथ मत लौटाइए, कुछ भी डाल दीजिए। वो जो घोड़ा खड़ा हुआ था, थोड़ी देर पहले उसने वो लीद कर दी थी, और राजा साहब ने झुककर उस लीद के वो 2 पीस उठाए और महात्मा की झोली में। खाली हाथ मत जाइए, तुमको खराब लग रहा है कि हम खाली हाथ जाएंगे राजा के दरबार से, तो तुम्हारी झोली खाली नहीं जाएगी, कुछ लेते जाइए। मस्खरे स्वभाव, और खूब समझ लीजिए, ये चीज ठीक नहीं है। अगर इस तरह का स्वभाव महात्मा के सामीप्य में पहुंच जाए तो समझ लीजिए अब तुम्हारी खैर नहीं। तुमने दिया और उन्होंने झोली समेट कर कहा, बहुत अच्छे महाराज, कुछ तो दिया, और वापस चले गए। आश्रम में जाकर कहा, अब हम एकांत साधना के लिए जाएंगे और जो कुछ मिल गया इसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, तुम लोग बढ़िया से बनाइए अपना, हम एकांत साधना के लिए जा रहे हैं। और वो आश्रम से जंगल में एकांत में कुटिया बनाकर, और उस कुटिया में उन्होंने वो जो लीद रख दी और एकांत साधना में लग गए। वर्ष भर का समय गुजरा। एक दिन राजा साहब को सूझी वन विचरण करने की, शिकार खेलने की। घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर निकल पड़े। जंगल में एक हिरण का पीछा करते हुए वो दौड़ते चले गए। सेना, टुकड़ी, सेवादार सब पीछे छूट गए, लेकिन उन्होंने कहा, इस हिरण को पकड़ के छोड़ेंगे। क्योंकि हिरण तो नहीं पकड़ पाए, सुबह से दोपहर तक दौड़े उसके पीछे। हिरण तो दौड़ने वाला जीव होता है, और जंगल में कहीं गुम हो गया। बहुत खोजा, वो नहीं मिला, वो तो नहीं मिला, लेकिन प्यास के मारे उनका बुरा हाल। अब घोड़ा भी परेशान और खुद भी परेशान। बहुत प्यास लगी और विचार कर रहे कहीं पानी मिल जाए। दूर उन्हें कुटिया दिखाई दी,
तो विचार किया यहाँ कोई महात्मा रहता है और पानी की व्यवस्था जरूर। घोड़े को लेकर वहां पहुंचे, दूर से ही आवाज लगाई, कुटिया में कोई है? महात्मा जी निकल कर आए, हाँ हाँ है, आओ आओ आओ। महाराज प्यास लगी है। अरे खुद तुम पानी पियो और घोड़े को भी पानी पिलाओ। देखो यहाँ कुटिया के पीछे तालाब है, जाओ तुम भी पानी पियो और घोड़े को भी पानी पिलाओ। वो कुटिया के पीछे गए, अरे बड़ा सुंदर सरोवर, खुद भी पानी पिया और घोड़े को भी पानी पिलाया और लौट कर आए। महात्मा से बोले, महाराज आपने प्राण रक्षा कर ली, नहीं तो इस जंगल में पानी का कहीं ठिकाना नहीं, हम और हमारा घोड़ा प्यास से तड़प के मर ही जाता। बोले ना महाराज, मर क्यों जाता? जिसकी श्वासों की पूंजी जिसके लेखे जोखे में है, जितनी है उतनी तो उसको पूरी करनी ही पड़ेगी। मर नहीं जाते, थोड़ा तकलीफ होती, संकट होता, परेशानी होती है, वो समाधान हो जाता उसका। और इतनी देर बाद अब तुम्हें पानी की कीमत पता चली। सुबह से भटक रहे हो तो अब तुम्हें पता चला कि कुदरत ने जो हमें नियामत बख्शी है पानी, वो खरीदने से नहीं मिलने वाला, संसार की दौलत नहीं जिसे तुम बना सकते हो, लेकिन कुदरत ने तुम्हें बख्शीश कर दिया है, तुम्हारे शरीर की परम आवश्यकता को पूरा करने की चीज है ये पानी। इसकी कीमत को समझो। जल है तो जीवन है, और लिख देते हैं जल ही जीवन है। इसलिए है क्योंकि जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अभी थोड़े दिन पहले देवियां व्रत रही होंगी, कुछ देवियां व्रत रहती हैं, वो कर्क चतुर्थी होती है तो उस दिन व्रत रहते हैं, जबकि इस समय का मौसम जो है बहुत ठंडा होता है। जो व्रत रहते हैं तो उनको शाम को और चंद्रमा निकलने के बाद पूजा होती है, उसके बाद जल मिलता है। तो उनसे ये पूछो कि सुबह से शाम तक का समय बिना जल के इस ठंडे मौसम में भी उन्हें कैसा लगता है? ये लगता है कि अब कब निकले, क्योंकि चंद्रमा अपने समय से निकलता है, तो जब तक वो निकलता है तब तक 20-50 बार देख लेते हो, अभी निकला नहीं। वो चंद्रमा की फिक्र नहीं है, फिक्र है कि अब प्यास लगी है। मतलब ये सब क्यों किया जाता है? ताकि जीवन में कुदरत की जो नियामत है पानी, आप उसकी कीमत को समझो, वो कितना आवश्यक, कितना जरूरी है। यदि आप उसकी कीमत को नहीं समझोगे तो हर चीज का लेखा जोखा है और तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में इतना है और तुम उससे ज्यादा बर्बाद करोगे या उससे ज्यादा इस्तेमाल करोगे या उसकी उपयोगिता, उसकी कीमत नहीं समझोगे तो तुम्हें उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने नहीं बनाया, वो कुदरत की देन है। और कुदरत की देन जीवन के लिए परम आवश्यक है। हवा और पानी के बिना आप सुरक्षित नहीं रह सकते। ये दोनों चीजें इतनी आवश्यक हैं कि पूरा संसार इन दोनों चीजों को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए, नष्ट करने के लिए रात दिन प्रयासरत है। इतने कल कारखाने बन गए, उठाकर नदियों में छोड़ दिया गया, जब वही गंदा पानी, और वो पानी को ही जब गंदा कर दोगे तो फिर जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? तो अपने हाथों से अपने जीवन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उसके बाद इन कल कारखानों से उत्सर्जित होने वाला कार्बन धुआं वो हवा में जा रहा है, और जब हवा में जाएगा और वही हवा आप श्वास में लोगे तो श्वास जब अशुद्ध हवा ग्रहण करेगी तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो मतलब अपने जीवन को खुद नष्ट करने के लिए, और ये दिखाते हो देखो हम कितने बड़े ज्ञानी, विद्वान, वैज्ञानिक, और हमने कितने कितने बड़े संस्कार और कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, कल कारखाने बनाकर तैयार कर दिए। वो बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे होने वाले नुकसान की रोकथाम करना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। तो पहले ये प्रयास करिए कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई ऋणात्मक, मतलब कोई नुकसान देने वाला परिणाम तो नहीं है। तो नुकसान देने वाले परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं जाती, केवल लाभ की तरफ दृष्टि जाती है। इन्हें भी आज कीमत महसूस हुई राजा साहब को कि पानी नहीं मिलता तो जीवन हमारा सुरक्षित। महाराज आपने पानी क्या पिला दिया, प्राण वापस कर दिए। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे जीवन में जितनी श्वासें तुमको मिलनी है वो निश्चित है। ये जरूर है कि कभी कभी जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है वो कितना कीमती है, इसके लिए ये समय जरूर आना जरूरी है। ये समय जरूर आना चाहिए, और ये जरूरी है। ऐसा समय आने पर आप उसकी कीमत समझोगे। भले ही राजा हो, आज तुम्हारे पास कितना भी धन, कितना भी बड़ा राज्य, कितनी भी बड़ी सेना, लेकिन पानी के बिना तुम्हारा जीवन इस समय डामाडोल था। इसलिए इसकी कीमत समझो, और उससे भी ज्यादा कीमत समझो समय की, उससे भी ज्यादा कीमत समझो प्रारब्ध की, उससे भी ज्यादा कीमत समझो कर्म की। उसको सुधार लेना चाहिए।
राजा साहब ने विचार किया, महात्मा है, अभी उपदेश देने लग गए। बोले ठीक है महाराज, आपकी बड़ी दया हुई, अब हम चलना चाहेंगे।